हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th और विषय क्या है, गणित। और ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए 10 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बेटा, राशियों की तुलना। यानी हम जो है राशियों की तुलना करने के बारे में सीखेंगे। आज आपको दो वर्कशीट करनी है, एक आपको मैथ्स की करनी है और दूसरा आपको हिंदी की वर्कशीट अपनी कॉपीज में सॉल्व करनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अनुपातों से प्रतिशत, यानी अगर आपको अनुपात दिए गए हैं तो उसमें हम प्रतिशत जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं तो हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। ओके, यानी एग्जाम्पल दिया गया है 15 मिठाइयों को, ठीक है, 15 मिठाइयों को मोनू और सोनू में इस प्रकार बांटा कि मोनू को 3 मिठाई व सोनू को 12 मिठाई मिली। उन्हें कुल मिठाई का कितना प्रतिशत मिला। तो बेटा आपको यहाँ पर प्रतिशत निकालना है। टोटल कितनी मिठाई थी, 15। 3 किसको मिली, मोनू को। सोनू को कितनी मिली, 12। तो प्रत्येक का मिठाई का प्रतिशत निकालना। तो देखिए, मोनू को मिली कितनी बेटा, 3। टोटल ये तो उसको मिली, टोटल करेंगे जितनी मिठाई थी, टोटल कितनी थी, 15। तो बेटा यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 15 आएगा। तो 3/15 गुणा में 100, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 करेंगे। अब इसको आप जो है क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 पंजे 15 और 5 से फिर ये कट जाएगा 20। तो कितना आ गया यहाँ पे, 20%। इसी तरह सोनू को देख लेते हैं। अब सोनू के पास कितनी मिठाई है, 12 मिठाई। टोटल कितनी है, 15। तो 12/15 प्रतिशत निकालना है, गुणा 100। तो इसको भी बेटे आप सॉल्व कर दीजिए। इसको जब आप काटेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 80%। 3 जग 12, 3 पंजे 15, 5 20, ठीक है, 20 चौका 80। तो कितना आ गया बेटा, 80%। तो इस तरह से हम जो है प्रतिशत निकाल सकते हैं अनुपात से। अब देखिए करेंगे बढ़त या घटत जो है वो प्रतिशत रूप में। आओ जाने कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। ठीक है, तो राशि की जो बढ़त या घटत है वो किस रूप में है, प्रतिशत के रूप में। प्रारंभिक राशि उससे हम निकालते हैं। उदाहरण लेंगे, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख है। तो स्टार्टिंग में जो अशिक्षित लोग हैं उनकी संख्या 150 लाख है। 10 वर्ष के बाद उनकी संख्या घटकर कितनी रह गई, 100 लाख रह गई। तो आपको घटने का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। प्रारंभिक राशि कितनी है, तो हमने पढ़ा प्रारंभिक राशि कितनी है, 150 लाख। यानी प्रारंभिक राशि, प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या कितनी है, 150 लाख। उसके बाद है प्रारंभिक राशि में परिवर्तन। तो परिवर्तन कितना हुआ, तो अशिक्षितों की संख्या में घटत कितनी हुई। तो हम यहाँ से अंतर निकाल लेंगे। 150 पहले थी, 100 लाख बाद में हो गई। तो यहाँ पर अंतर कितना आया, 50 लाख का। तो हम यहाँ पर राशि में परिवर्तन, उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रारंभिक घटत कितनी है, 50 लाख की है। ठीक है, जो अंतर है वही प्रारंभिक जो है यहाँ पर घटत वो है। और प्रारंभिक राशि कितनी है, 150। अब देखिए बेटा, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ये जो है कट जाएगा आपका, ठीक है। और ये कटने के बाद आपका जो उत्तर आएगा यहाँ पर, वो आपका उत्तर आएगा 33:1/3, ठीक है, %। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गई और यहाँ पे 3 आ गया ना, तो 100/3 इसको करोगे बेटा तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, इतना प्रतिशत। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्रय तथा विक्रय। क्रय तथा विक्रय क्या होता है, क्रय क्या होता है, क्रय होता है जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वह क्रय मूल्य कहलाता है, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी जिसके ऊपर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य क्या कहलाता है, यानी सेल प्राइस, एसपी यानी सेल प्राइस। तो जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु बेची वह विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फैक्ट्री से कोई दुकानदार जो है वो लेकर आता है, यानी फैक्ट्री से वो क्या है, फैक्ट्री से जब खरीदी तो वो क्रय मूल्य है।
और दुकानदार ने ली, फिर उसने किसको बेची, ग्राहक को बेची, तो ग्राहक से जितना पैसे लेगा वो क्या है, विक्रय मूल्य है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों के लिए लाभ और हानि लिखें। तो यहाँ पर एक फूलदान 120 रुपये में खरीदा गया और 108 रुपये में बेच दिया गया, तो आप बताइए लाभ हुआ या हानि हुई। 120 में खरीदा बेटा और 108 में बेच दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर 12 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, हानि, तो आपको यहाँ पर लिखना है हानि। उसके बाद देखिए, एक खिलौना कार 540 में बेचा गया जो 450 में खरीदा गया। 450 में खरीद के और 540 में बेच दिया गया, ये तो क्या हो गया, ये तो लाभ हो गया। ठीक है ना, 540 में बेच दिया गया बेटा और 450 में उसको खरीदा गया था, तो क्या हुआ, लाभ हो गया ना। तो आपको लिखना है लाभ। पहले में हानि हो गई, दूसरे में लाभ हो गया। अब तीसरे में देख लेते हैं, एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा गया और 1000 में ही बेचा गया, तो इसमें तो ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, तो यहाँ लिख देंगे न लाभ ना हानि, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो ये तीनों इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि क्रय मूल्य वो कम है विक्रय मूल्य से, ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा। यानी वस्तु खरीदी कम में गई है और बेची ज्यादा में गई है, तो लाभ होगा। SP माइनस CP, तो क्या है, ये लाभ है। दूसरा देखिए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हैं तो ना लाभ और ना हानि, जैसा हमने अभी साइकिल के केस में देखा। तीसरा है, यदि क्रय मूल्य वो ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो तब क्या होगा, तब हानि होगी। ठीक है ना, क्रय मूल्य ज्यादा है, नहीं खरीदी ज्यादा पे गई बेची कम पे गई, तो हानि होगी। अब हम करेंगे लाभ या हानि प्रतिशत में, तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, लाभ या हानि कोई भी अगर हमें निकालना है तो किस पे निकालना होगा, हमें क्रय मूल्य पर निकालना होगा। प्रश्न 1 देखिए, एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई, 50 रुपये में वो खरीदी गई और 12% हानि पर विक्रय कर दी गई, यानी नुकसान में 12% नुकसान के हिसाब से उसको बेच दिया गया। उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है कि वो वस्तु कितने में बेची। तो देखिए यहाँ पर CP क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो वो कितना है 50 रुपये। हानि कितनी हुई, 12% की। अब देखिए जो विक्रय मूल्य होता है, यानी यहाँ पर SP बराबर है, वो क्या होगा, SP यानी जो जितने पे वस्तु बेची गई है, जितने पे वस्तु खरीदी गई थी उसमें से हानि हुई है ना हमें 12% की, अगर उसमें से हम हानि निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो SP बराबर है CP माइनस हानि। और अगर बेटा लाभ होता है, मान लीजिए ये यही पॉइंट हम 12% हम लाभ की बात करते, तो हम क्या करते, विक्रय मूल्य में लाभ हुआ है तो हम यहाँ पर CP प्लस लाभ कर देते। लाभ तो हमेशा जुड़ के जो है बेची जाएगी और हानि हमेशा घटा के जो है विक्रय मूल्य निकलता है। सो अब यहाँ पे हानि जो है वो कितनी है, 12%। किसका 12%, क्रय मूल्य का 12%। मैंने आपको बताया लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। तो क्रय मूल्य का 12% और क्रय मूल्य कितना है 50, यानी 50 का क्या होगा 12% निकाल लेंगे, तो 12/100 गुणा में 50। तो यहाँ से बेटा उत्तर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 छिक 12, तो आंसर कितना आ गया 6 रुपये का। यानी हानि कितने रुपए की हुई, हानि हुई 6 रुपये की। अब हमें निकालना है SP, तो SP के लिए हमारे पास क्या होता है CP माइनस हानि, ठीक है ना। तो SP हमें निकालना है, CP तो हमारी 50 थी और हानि हमारी 6 रुपये थी, तो SP कितना आ गया विक्रय मूल्य, ये आ गया 44 रुपये। यानी ये वस्तु 44 रुपये की बेची गई 6 रुपये की हानि के साथ। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ जो है क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, राशिद ने एक टीवी 9000 का खरीदा। राशिद ने एक टीवी कितने का खरीदा, 9000 का, और 12 वर्ष पश्चात उसे 6000 में बेच दिया। सीधा सीधा आप कह सकते हो 3000 का नुकसान हो गया। राशिद का लाभ या हानि प्रतिशत में जो है ज्ञात करना है आपको। तो देखिए CP कितनी है 9000, SP कितनी है 6000, हानि हुई है कितने की 3000 की, बस प्रतिशत निकाल देना है, बहुत आसान है। तो हानि जो है, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटे में
जो क्रय मूल्य है गुना में 100, तो 3000 की हानि हुई, क्रय मूल्य 9000 है गुना में 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वही 3 से ये कट जाएगा, तो 100/3, और जब इसको आप फर्दर जो है बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 33:1/3%। ठीक है, तो ये बेटा जो है आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। जो उदाहरण दिया गया है इस तरह से हम हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो है वो निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, तो अभ्यास करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक वस्तु को 5% लाभ पर कितने 540 में बेचा गया, तो बेटा 5% लाभ पर 540 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था, तो आपको उसकी सीपी निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है। संकेत दिया गया है लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। अब ये तो बात आपको पता है कि दोनों को जो है क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। तो बेटा देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 540, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है 5%, क्रय मूल्य हम मान के चलेंगे, हमें पता नहीं है तो हम मानेंगे कि माना क्रय मूल्य कितना है x। अब लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्रय मूल्य x है बेटा, उसका लाभ प्रतिशत दिया गया है 5, तो 5/100 गुणा में x, ये आप समझ चुके हैं हम। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है, 20×100, तो x/20 ये क्या आ गया बच्चे, ये लाभ आ गया। अब हमने अभी किया था कि जो SP होता है वो CP प्लस लाभ होता है, मैंने आपको बताया, हानि को माइनस करते हैं, लाभ को हम जोड़ देंगे, तो 540 बराबर है x + x/20। तो बेटा ये हमारा समीकरण बन गया। यहाँ पर हमने क्या किया, 540 20 का हमने LCM ले लिया, और ये सॉल्व करने के बाद 540 21/20, 20 और 1 21x हो गया ना, 21x/20, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 21/20 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20/21। 540 को 20 से गुणा करा 10,800/21, इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 514। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य है 514। ठीक है, ये हमें निकालना था। अब हमें आंसर की जांच करनी है कि क्या हमारा आंसर ठीक है। जांच करने के लिए बेटा x की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए, इस वाली में x की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दीजिए मान, तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 514 आई है। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 540, यानी लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी, कितने में खरीदी 375 में, 375 क्या हो गया क्रय मूल्य, 400 में बेच दी। ठीक है, यानी लाभ के साथ बेची, उसका प्रतिशत निकालना है। सो यहां से करेंगे बेटा, CP है 375, SP है 400, लाभ है 25, कितना आया लाभ 25 रुपये जो है लाभ आया, तो प्रतिशत निकालना है, लाभ बटे CP गुणा 100, लाभ है 25, CP कितना है 375 गुणा 100, उत्तर कितना आ गया 6.6%। तो ये इसका बेटा उत्तर निकल गया। इस तरह से आप लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत सब निकाल सकते हो। तो ये थी बच्चों आपके आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।